महासंग्राम 2022 में पहले चरण का रण। 58 सीटों पर मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत पर लगा रहा है मोहर। नए वोटर से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके मतदाता भी ले रहे हैं हिस्सा। एक एक वोट से बदल रहे हैं सियासी तस्वीर। हर वोटर के अपने मुद्दे हैं। हर मुद्दे पर 11 जिलों में वोटिंग हो रही है। दोपहर 2 बजे तक 40% लोगों ने वोट डाला। दोपहर 3 बजे तक मतदान के आंकड़े काफी बदल गए हैं। आज देखना है कि शाम 6 बजे तक जाटलैंड का मतदाता ईवीएम में कितने वोटों को भर पाता है। सवाल ये है कि क्या 2017 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा? क्या इस बार भी वोटिंग 60 पार जाएगी? नाहिद हसन की बहन इकरा हसन जो है वो वोट डालने के लिए जा रही है। अतरौली विधानसभा क्षेत्र के मढ़ौली गांव में संदीप सिंह ने अपना मतदान कर दिया है। उनके परिवार के सभी लोग यहां पर मौजूद थे। राजू भैया भी अपना वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे। वो अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहा है और लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस की सरकार तो आनी नहीं है, कोई वादा कर दो। इस बार जनता का झुकाव किस ओर होता है और किस ओर जनता जाती है। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे कि आखिर आज जो उन्होंने मतदान किया है तो क्या रहेगा आगे यूपी सरकार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पहले चरण का मतदान जारी है। बड़ी संख्या में वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 40% मतदान हो चुका है और अब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तब वहां से शानदार विजय करके आगे बढ़े। इस बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता 10 फरवरी को जो वोट डालने जा रही है कमल के पक्ष में, कमल का बटन दबाकर, जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे फिर एक बार कमल 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 ही खिलता नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। मेरा निवेदन है प्रदेश की जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हर वोटर अपना वोट डालने जाएं और जाकर अपने मतदान का सदुपयोग करें। मानते हैं पहले चरण का जो चुनाव है यही प्रदेश की सरकार की नींव रखेगा। प्रदेश का हर सीट, हर वोट प्रदेश को नई सरकार बनाने की ताकत देता है। हर सीट का अपना महत्व है और भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर चुनाव ताकत के साथ लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 2017, 2019 में मोदी जी और योगी जी को वोट दिए। हमने उत्तर प्रदेश को देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया, गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान के अधिकार दिए, युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए। इस बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी, योगी जी पर विश्वास करके उनको भारी वोटों से जिताएगी। कल मोदी का बयान आया है कि माना जी के पास उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव के बाद ही तय होती हैं और जहां जनता का इतना प्यार मिलता है तो निश्चित तौर पर बार बार जीतने का कारण है कि वो अपनी जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। और जब सरकार में भी उनको जिम्मेदारी मिली, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने 5 वर्षों तक उस ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाया। कल पीएम मोदी कर्नाटक में विवाद चल रहा है हिजाब को लेकर, आपने भी कहा कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हम यूपी में भी आ गया है इसको। मैं कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। लेकिन चुनाव के समय आप याद कीजिए 2014 के बाद 2022 तक विपक्ष, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी, ये हजम नहीं कर पाई कि नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ कैसे देश के 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। और हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई टाई फिस हो जाता है।
चाहे रफेल की बात हो, सीए की बात हो, बाकी पहले के विषय उठाए हो, ये चुनाव के समय गरमराते हैं। शाहीन बाग हो, ये चुनाव के समय कांग्रेस उछालती और विपक्षी दल उसके बाद शांत हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो उनकी बातों में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि, ये जो चहुमुखी विकास हुआ है इसको बनाए रखेगी और गुंडा राज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश बना है तो योगी जी और मोदी जी की सरकार ने। पहले दौर के मतदान में 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, 8 घंटे वोटिंग हो गई है, 3 घंटे और देखना होगा कि क्या पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा। पिछली बार की बात करें तो 60% से ज्यादा, लगभग 63% वोटिंग हुई थी पहले चरण के इन 58 सीटों पर। इस बार कितना परसेंटेज होने वाला है, सबकी निगाह बनी है। दोपहर 2 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बागपत जहां पर 40% मतदान दोपहर 2 बजे तक हुआ है, तो वहीं पर बात अगर हम हापुड़ की कर ले, यहां पर भी 40% वोटिंग हो चुकी है। दोपहर 2 बजे तक का आंकड़ा दे रहे हैं इस वक्त हम आपको। बुलंदशहर 37% मतदान यहां पर भी हो चुका है। पहले चरण के रण की तस्वीर आपको दिखा रहा है, एक एक पल की तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। गौतम बुद्ध नगर 30% मतदान यहां भी हुआ है। बीते 2017 की बात करें, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज नोएडा में रहा था। इस बार क्या होगा, इस पर निगाह सबकी बनी रहेगी। गाजियाबाद दोपहर 2 बजे तक 33% मतदान हो चुका है और 3 घंटे का वक्त बाकी है। सभी से यही अपील है न्यूज़ 18 की कि आप निकलिए घर से बाहर, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मथुरा 36% मतदान यहां पर भी हुआ है। औसत मतदान की अगर हम बात करें तो पिछली बार 63% के आसपास रहा था। मेरठ 35% मतदान दोपहर 2 बजे तक हुआ है। वहीं शामली में 41% मतदान, यहां पर मतदाताओं में क्रेज थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। आगरा में 37% वोटिंग ही हुई है दोपहर 2 बजे तक। कुछ वक्त और है आपके पास, तो निकलिए, थोड़ा जल्दी निकलिए ताकि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, एसएन सिंह मौजूद हैं। स्वागत है एसएन सिंह साहब। 2 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक 40% वोटिंग ही हुई है। क्या दावे आपके? अनुराग ठाकुर यही कह रहे हैं कि फिर 300 पार होगा, ऐसा लग रहा है आपको या मामला कुछ अटकता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल अनुराग ठाकुर ने सही कहा है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से विश्वास दिखा रही है दोबारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकासवादी कार्य किया है, पहले की सरकारों को आप देखी होंगी, वो पर्ची की सरकारें थी, परिवारवाद की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बुनियादी विकास किया, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी। आज गरीबों को क्या चाहिए? आवास चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 42 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिया गया। पश्चिम की बात कर ले तो जो विकास के कार्य हुए हैं, आप देखिए, मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर मेरठ में रैपिड रेल, मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, आगे बढ़ेंगे नोएडा में जीवन। तो उसी विकास के नाम पर वोटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अनामिका भी है। अनामिका के साथ कई सारे वोटर मुझे नजर आ रहे हैं। बारी बारी से इन दोनों के पास भी चलते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो जान लेते हैं। अनामिका, आपके पास आती हूँ मैं। इस वक्त वहां पर वोटिंग फीसदी की बात की जाए और वोटर्स में अट्रैक्शन की बात की जाए वोट कास्ट को लेकर, तो किस तरह का इस वक्त देखने को मिल रहा है? तरीके से मतदान चल रहा था, लेकिन कुछ देर पहले की ही बात है, शामली सदर सीट पर जो हिंदू कन्या इंटर कॉलेज का जो बूथ है, इसके पीछे यहां पर आप देख पा रही होंगी कि किस तरीके का नजारा है। दरअसल ये नाराजगी और ये जो भीड़ देख रही हैं आप, वो इसलिए है क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आसपास, इनका ये आरोप है कि सीट से जो प्रत्याशी थे आरएलडी के प्रसन्न चौधरी, वो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर महिलाओं के साथ अभद्रता की है, उनकी पर्चियां फाड़ी है और इस वजह से इसको लेकर के यहाँ पर नाराजगी दिखाई दे रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। जी, आप इन लोगों से भी जरा बात कीजिए। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि महिलाओं के पर्चे फाड़ दिए गए। यही आरोप है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। अभी जो बता रहे थे आपकी किस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पर ज्यादा हैपनिंग बड़ी भी थी, हुआ क्या था एक्चुअली वहाँ पे? मैडम, एक्चुअली में यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर बड़ा शांतिपूर्वक जो है हमारा मतदान चल रहा था। सभी लोग, पुरुष हो चाहे नारी हो, सभी आराम से आगे अपना मतदान कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर विपक्षी दल के ठगबंधनों के जो प्रत्याशी है यहाँ पर आए और 20-25 मुस्टंडे अपने साथ लेकर आए, उन्होंने यहाँ पर आकर बूथ कैप्चरिंग की पूरी कोशिश की और वोटर लेडीज की पर्ची फाड़ रहे हैं, फर्जी कर रहे हैं, फर्जी वोट डाल रहे हैं।
सबकी जबरदस्ती आईडी देखने का प्रयास किया और महिलाओं से जबरदस्ती उनकी पर्चियां छीनी, उसको फाड़ा। उसमें उन्होंने महिलाओं को धक्का भी दिया। यहाँ पर माहौल बड़ा आक्रोशित हो गया। अनामिका, क्या इस वक्त चीजें शांत हो गई हैं? जो योगी जी की सरकार में आया है वो वास्तव में उन्होंने बिल्कुल सही साबित कर दिया है कि अनामिका, क्या इन सभी हंगामा का वहां पर मतदान पर भी कोई असर देखने को मिल रहा है? देखिए, उस देर के बाद ही पुलिस वहां पर एक्टिव मोड में आ गई और वहां से प्रत्याशी को हटा दिया गया है। वो बूथ से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन उसके बाहर जिस तरीके की तस्वीर है वो दिखा दूं मैं आपको, किस तरीके से यहाँ पर भीड़ आक्रोशित है। और ये देखिए, अब उस बूथ के बाहर का जो नजारा है मैं वो दिखा रही हूँ आपको। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और जो वोटर है वो भी यहाँ पर इकट्ठा है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया है। ठीक है अनामिका, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे भी लौटूंगी। तो शामली का ये मतदान केंद्र जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने महिलाओं से पर्चे छीन लिए और फाड़ने की कोशिश हुई, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई है। प्रशासन वहां किस तरह से देख रहा है उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अमित गंजू भी जुड़ चुके हैं। अनुपम, आपके पास आती हूँ सीधे, वहां पर किस तरह की वोटिंग देखने को मिल रही है? अब तो धूप भी एकदम खिली खिली धूप है, तो मतदाताओं की संख्या थोड़ी बढ़ी है या नहीं? देखिए, इनका जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो करीबन 40% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। और सुबह की अगर बात करें तो सुबह थोड़ा कोहरा था, जिसके चलते मतदाताओं की जो मतदान केंद्रों पर आने की संख्या थी वो काफी कम थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दोपहर 1 बजे के बाद चाहे हम चरतावल की बात करें, चाहे हम यहाँ पर शहर की बात करें या और विधानसभा सीटों की बात करें, तो करीबन 18 से 20 पोलिंग स्टेशन पर हम होके आए हैं। वहां पर महिलाओं की लंबी कतारें हैं और जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त है, सुबह इस पोलिंग बूथ पर राकेश टिकैत के परिवार ने यहाँ पर बूथ पर आकर के अपने मत का प्रयोग किया था और एक महिला है वो हमारे साथ हैं, उन्होंने अभी अपने मत का प्रयोग किया। मैडम, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दीजिए। क्या मुद्दा लगता है इस बार आपको? बीजेपी का ही लगता है जी, योगी से नहीं। तो देखिए, महिलाएं हैं वो भी, आधी आबादी भी अपने वोट कास्ट करने के लिए ऐसे ही अंदर जो है, और युवा और महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो बिल्कुल पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि आज का ये जो दिन है, 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है मतदाता को अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का, क्योंकि प्रदेश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है ये एक बहुत बड़ा अधिकार मतदाताओं के हाथ में। एक एक वोट बहुत मायने रखता है। गाजियाबाद से ऋषभमणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, खासकर हम अगर शहरी इलाकों की बात करें, यहां पर वोट परसेंटेज का कम रहना, औसत रहना एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। गाजियाबाद में भी 2 बजे तक 30% ही मतदान हुआ है। ट्रेंड क्या बता रहा, वहां पर लोगों की संख्या क्या बता रही है? 60 पार जा पाएंगे? कहां तक आगे जा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। मैं नोएडा की बात करूं, गाजियाबाद की करूं, तो 1 बजे तक का जो डेटा हमारे पास आया उसके मुताबिक करीब 31% नोएडा में हुआ है और करीब 33.4% गाजियाबाद में हुआ है। हम सुबह से जो देख रहे थे ट्रेंड, उसमें जो बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन्स थे, मॉर्निंग वॉकर्स थे, वो तमाम निकल के आ रहे थे कोहरे और ठंडक के बावजूद वोट डालने के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है तो हम देख सकते हैं कुछ यंगस्टर्स जरूर आए, कुछ कपल हैं जो वोट डालने आए, वोट डाल के निकले। आपने वोट डाल दिया, क्या सोच के आप वोट डालते, क्या मुद्दे दिमाग में रहते हैं? जी देखिए, ये हमारा दिन है। अगर हमने आज वोट नहीं डाला तो हमें फिर कंप्लेंट करने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आज हम अपना मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे ताकि हम आने जो भी भविष्य में सोचा है वैसा हो सके। आप घर पे बच्चों को भी देखना होता होगा, तो कैसे आप समय निकाल के करते हैं? जैसे हम हर वीकेंड की प्लानिंग करते हैं, वैसे हमने आज का दिन भी प्लान किया था। सुबह मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट जल्दी बनाया और उसके बाद हमने अपने वोट का जो हमें अधिकार मिला है उसका उपयोग किया है हमने। और मुझे लगता है हर किसी को आज का दिन, जो युवा वर्ग है उसको नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज़ छोड़ के अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप चेंज चाहते हैं तो चेंज के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची अपनी उंगली दिखाई है, देखिए इसने भी यहाँ पे अपनी उंगली में ये मार्क लगवाया है। मैडम, आप कैसे समय आज मैनेज करके निकली हैं? सर, ये सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य है कि हमें वोट देना चाहिए। अगर सरकार ने हमें ये कर्तव्य दिया तो उसको हमें पूरे नियम और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। और ये तो घर के काम होते ही रहते हैं, लेकिन ये सबसे पहला हमारा अधिकार है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा वोट है। गाजियाबाद, नोएडा में स्पीड काफ़ी कम है वोटिंग की। जी, बहुत कम।
आप कुछ अपील करें। काफी लोग जो है वो वोटिंग के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, हमें इसका प्रयोग जरूर बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, कर्तव्य भी है और इसका इस्तेमाल करना ही होगा। और अगर आज अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो अगले 5 साल तक कंप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है कि आगे की तस्वीर क्या होगी, सरकार किसकी होगी, सत्ता किसकी होगी और किस तरह के लोग होंगे जो उनके इलाके का विकास करेंगे, जो उनके भविष्य को तय करेंगे। आप सभी बने रहे इस वक्त हमारे साथ। बुलंदशहर की तस्वीर भी देख लेते हैं कि बुलंदशहर का हाल अभी तक क्या है और वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या है। आपको दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं बुलंदशहर की एक तस्वीर। और ये देखिए, दोपहर 3 बजे तक की तस्वीर आ गई है। बुलंदशहर 51% वोटिंग। बुलंदशहर में दोपहर 3 बजे तक कुछ ही घंटे, 3 घंटे और रह गए, शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। मेरठ 48% मतदान। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा ये इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 48% वोटिंग मेरठ में हुई है। अभी तक वोटर्स निकल रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, इस मौसम का भी आनंद उठाइए। और जितने भी लोग हैं 18 साल से ऊपर के जो वोट कास्ट कर सकते हैं, घरों से आप बाहर निकलिए, वोटिंग कीजिए। बागपत की तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, हापुड़ में भी 40% मतदान हो चुका है। 3 घंटे का वक्त और है आपके सामने। हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से अपडेट दे रहे हैं, वहां का हाल, वहां की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 हर एक खबर वोटिंग से जुड़ी हुई आपको पहुंचा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। अमित गंजू हमारे सहयोगी बागपत से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 40% वोटिंग अब तक हो चुकी है। अमित, आपके पास आती हूँ। यहाँ पर पिछले बार की तुलना में इस बार लोगों में उत्साह दिख रहा है वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर, या कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त लोयन मैं गांव में हूँ। टिपिकल सबसे इंटीरियर गांव है बड़ौत का, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम इस टाइम लोयन गांव में। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए युवाओं का एक क्रेज है। आप दिखाइए, अपने वोट कास्ट किया सर। देखिए, सब युवाओं ने वोट एक एक करके कास्ट किया है। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फोकस अगर इस पूरे इलेक्शंस में किसी किसान और नौजवान पर। सर, क्या हम किसी पार्टी का नाम है, क्या मुख्य मुद्दे आपके इस लोयन गाँव के, आप इसी गाँव से रिलेटेड होंगे सर, आप क्या मुख्य मुद्दे थे सर यहाँ पे? मुद्दे ही मुद्दे थे जी। ना तो हमारे कोई किसान भाइयों का कोई पेमेंट हुआ जी सर। सब चीज पे महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी। कृष्ण पाल मलिक आज तक हमारे गांव में आया नहीं, विकास का कोई कार्य नहीं किया। अच्छा सर, इतने सारे मुद्दे हैं जी। अच्छा, मतलब यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ चेंजेस आए थे? नहीं, कोई भर्ती कुछ नहीं आई। 4 साल हो गए, ये भर्ती अब तक नहीं आई। 4 साल हो गए। आप क्या कहेंगे उन लोगों से जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके अपने मित्र जो घरों पे अभी तक वोट कास्ट करने नहीं आए? देखिए, अभी तो फिलहाल बड़ा सन्नाटा पसर गया, आपने खुद वोट करो भाई सब, वोट करो, वोट करो भाई सब। यही अपील वो लोग भी कर रहे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। बागपत की बात की जाए तो पिछली बार बागपत में 65। और इस वक्त बड़ी खबर शामली से आ रही है। आरएलडी प्रत्याशी से मारपीट हुई है। प्रसन्न चौधरी के साथ मारपीट के आरोप हैं और आरएलडी प्रत्याशी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। प्रसन्न चौधरी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं आरएलडी प्रत्याशी की ओर से कि उनके साथ मारपीट हुई है। शामली की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया। अंदर मतदान चल रहा था और बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएलडी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की ये तस्वीर।